हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना होता है। जैसे ही हम अपनी आईडी को लॉगिन कर लेते हैं, हमारे सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाता है जो भी आपको शो कर रहा है सामने। जैसे ही पेज शो कर रहा है, अगर आपका यहाँ पे पेज ऐसा शो नहीं कर रहा है तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे एक्सचेंज लिखा होगा आपके। आपको सिंपली एक्सचेंज पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सचेंज पे क्लिक कर देते हैं, आपके पास में ऐसा पेज आपके सामने आ जाता है। ये पेज जब खुल के आ जाता है तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे कॉइन्स के ऑप्शन दिए, जो कंपनी में जो BTL एक्सचेंज में कॉइन्स लिस्ट है। आप इनमें से कोई सी कॉइन खरीद और बेच सकते हैं। कुछ चीज़ें हम सिंपली जान लेते हैं कि हमको कॉइन खरीदने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें कॉइन को परचेस करने के लिए हमारे वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पे INR में 238 रुपये भी शो कर रहे हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, हमें जब भी कॉइन परचेस करना है तो बाय पे क्लिक करना है। बाय टैग लिखा होगा यहाँ पे, या आपका जो भी कॉइन है वो लिखा होगा। जैसे बाय टैग लिखा है तो खरीदने के लिए हम बाय टैग पे क्लिक करेंगे, और सेल करने के लिए सेल टैग पे क्लिक करेंगे। या आपको दूसरा कॉइन कोई खरीदना है, आपको BTC खरीदना है, आपको इथेरियम खरीदना है, तो वहाँ पे लिखा होगा बाय BTC या सेल BTC। अब जैसे मान लीजिए अभी हमको एक कॉइन खरीदना है, हम कौन सा कॉइन खरीदना चाहते हैं। सपोज दैट हमें खरीदना है डॉग कॉइन। अभी यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है बाय टैग और सेल टैग। जैसे हम अब हमको डॉग कॉइन खरीदना है, हमें डॉग कॉइन खरीदना है, ये डॉग कॉइन को खरीदना है। हमें क्या करना है, इस डॉग कॉइन पे अपनी उंगलियों से क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। अब नीचे देखेंगे, हमने बाय डॉग पे क्लिक किया था और यहाँ पे अब हो गया, जहाँ पे बाय टैग लिखा था और सेल टैग लिखा था, यहाँ पे बाय डॉग और सेल डॉग हो गया। अब हमको बाय डॉग को परचेस करना है तो बाय डॉग पे क्लिक करेंगे, और सेल करना तो बाय सेल डॉग पे क्लिक करेंगे। हम फिलहाल खरीदते हैं टैग कॉइन को। टैग कॉइन को जैसे दोबारा हमको खरीदना है तो यहाँ पे सेल टैग आपको टैग दिख रहा होगा, हम टैग पे के दोबारा से क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक इसका। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोबारा से बाय टैग हो गया और सेल टैग हो गया, क्योंकि हमने दोबारा से टैग कॉइन पे ऊपर जाके क्लिक कर दिया था। अब हमको कॉइन परचेस करना है, तो हम कॉइन कैसे परचेस करेंगे, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेल टैग लिखा हुआ है। सेल टैग के जस्ट नीचे लिखा हुआ है सेल ऑर्डर। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कॉइन्स को सेल करना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या रेट रखा है यहाँ पे, जैसे रेट किसी ने रखा हुआ है कि वो 145 रुपये के रेट से 134 कॉइन को सेल करना चाहते हैं। ये इसका सबसे कम प्राइस है। जो उसके नीचे लिखा है, उसने लिखा है कि उसने 145 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 110 कॉइन को सेल करना चाहता है। इसी तरीके से लोगों ने अपने सारे रेट फिक्स किए कि मुझे इतने रेट पे सेल करना है, मुझे इतने रेट पे सेल करना है। अब जैसे आप हो या मैं हूं, हमको क्या करना है, सबसे सस्ते रेट पे हमको कॉइन को परचेज करना है। अब सबसे सस्ता कौन सा है, जो सबसे ऊपर है, यानी कि जो 145 रुपये रेट है। हम क्या करेंगे, अपनी उंगलियों से सेम वही करेंगे, 145 रुपये वाले पे उंगली से क्लिक कर देंगे। जैसे उस पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जहाँ पोर्शन खाली था ये पोर्शन भर गया। यहाँ पे क्या किया, जैसे इसने सेल करना है 134 कॉइन, ये सेल कर रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 134 कॉइन आ गया। जब हमने क्लिक किया तो ये आया। अगर हम क्लिक नहीं किए थे तो उससे पहले, जब हमने क्लिक नहीं किया तो उससे पहले ऐसे वो खाली डब्बे आ रहे थे। अब हमने क्लिक कर दिया तो ऐसे भरे हुए आ गए। अब हमको खरीदना कितना है, मेरे पास पड़े हुए हैं 138 रुपये। 138 में कितने कॉइन आएंगे, लगभग 1.5। परंतु मुझे इतना नहीं खरीदना, मुझे खरीदना कितना, सिर्फ एक। ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो अमाउंट टैग लिखा है जहाँ पे 134 कॉइन लिखे हुए हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। मुझे एक कॉइन खरीदना है तो सिंपली मैं इन सबको मिटा देता हूँ और एक कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ पे एक अमाउंट में एक किया, यहाँ पे टोटल INR 145 रुपये दिखा दिया। ठीक है, अब मुझे खरीदना है तो मैं बाय टैग पे क्लिक कर दूंगा। अब मैंने ये क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक करता हूँ प्रोसेसर इसका स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें कोई फीस नहीं कट रही, जो चार्जेस है कोई फीस नहीं कट रही, 0 फीस है इस पर, इसलिए मैंने कॉइन खरीद लिया मैंने। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अब आप नीचे देख पा रहे होंगे ये बाय ऑर्डर नीचे आ गया था, और मेरे जो अमाउंट था जो 238 रुपये थे, यहाँ पे सिर्फ 93 बचे, और ऊपर का पूरा जो डब्बा था
ये जो बॉक्स बना हुआ था ये पूरा दोबारा से पहले से खाली हो गया। और हुआ क्या, जो मैंने कॉइन परचेज किया यहाँ पे अब मुझे दिखा रहा है मेरा टैग बैलेंस, एक टैग बैलेंस मुझे शो कर रहा है और बाकी का ऊपर का पूरा डब्बा खाली है। अब मुझे इस कॉइन को दोबारा से सेल करना है, तो सेल क्या कैसे करेंगे, हमने खरीदने के लिए गए थे सेल ऑर्डर पे, जो लोग सेल कर रहे हैं उनको हमने कॉइन कर लिया। अब हमको बेचना है, अब बेचना है, अगर हम बेच रहे हैं तो मार्केट में कुछ लोग होंगे जो इसको खरीदना चाहते हैं। अब खरीदने वाले क्या बैठे हुए हैं, एक शख्स बैठा है जिसने बोला है कि मुझे 35 कॉइन चाहिए 144 रुपये 66 पैसे के हिसाब से। हालांकि मुझे कॉइन अभी बेचना नहीं था, परंतु मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस कॉइन को अपने सेल कर देता हूँ। अब उसको मुझे करना क्या है, आप लोग दोबारा देख लीजिए, ये पूरा बॉक्स खाली है, ये पूरा खाली है। यहाँ पे प्राइस में आयना लिखा हुआ है, अमाउंट में टीएसी लिखा है, टोटल में आयना लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ये जो लोग जो खरीदने के लिए बैठा है 35 कॉइन 144 रेट से, मैं इस पर आके दोबारा से क्लिक कर दूंगा। इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ ये सारा खाली था यहाँ पे इसका प्राइस आ गया 144 रुपये 66 पैसे, और अमाउंट टैग में आ गया, यानी कि कितना क्वांटिटी वो उसको चाहिए था उसको 35, परंतु हमारे पास में इतना नहीं है। और अगर मेरे पास इतना होता क्वांटिटी तो 9196 रुपये में ये कॉइन सेल होते, परंतु जब मुझे पास इतनी क्वांटिटी नहीं है, मेरे पास एक क्वांटिटी है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से वही करूँगा, जहाँ पे 35 लिखा हुआ है पॉइंट में जो भी है इसको मैं मिटा दूंगा और सेम सिंपल वही एक लिख दूंगा। एक लिखते ही क्या हुआ, ये मेरा अमाउंट दिखा दिया पे टोटल कि मुझे 144 रुपये 66 पैसे वापस आने हैं, और ये मैंने सेल पे क्लिक कर दिया। यहाँ देख लीजिए मेरे 93 रुपये दिखा रहा है अभी, और ये मैंने सेल ऑर्डर डाल दिया है, ये मेरा 93 रुपये दिखा रहा है बैलेंस में। थोड़ा सा वेट करेंगे और ये मेरा सेल ऑर्डर कंप्लीट सक्सेसफुली। जैसे ही मेरा सेल ऑर्डर कंप्लीट हुआ, जहाँ पे एक लिखा था मेरा, यहाँ पे मेरा अब 0 हो गया, और दोबारा से मेरा यहाँ पे जो आयना बैलेंस है वो 238 रुपये हो गए। ये तो हुआ ट्रेडिंग की, सेल कैसे करना है, परचेस कैसे करना है और सेल कैसे करना है। अब बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे सन्नी कॉइन परचेस करना है, क्योंकि आजकल आपको पता होगा सन्नी कॉइन का बहुत क्रेज़ है, क्योंकि सन्नी कॉइन बहुत जल्दी लिस्ट होने वाला है, इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लोग उसको बहुत ज़्यादा संख्या में खरीदना चाहते हैं, और मेरे पास लगातार इसी के लिए कॉल आ रही थी। तो हम देख लेते हैं सन्नी कॉइन कहाँ है। ये रहा हमारा ये रहा हमारा सन्नी कॉइन। अब हमको सन्नी कॉइन को परचेस करना है, हमने क्या किया, दोबारा से सन्नी कॉइन पे क्लिक कर दिया, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब मेरे यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, जिसके कारण मुझे बार बार पॉज करना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा टाइम ले रहा है ये, हालांकि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अब जैसे मुझे यहाँ पे सन्नी कॉइन बाय करना है, सन्नी कॉइन अब मुझे बाय करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सन्नी कॉइन सेल कर रहा है, सेल अभी कौन कर रहा है, ओनली कंपनी कर रही है। कंपनी कितना सेल कर रही है, इतना सेल कर रही है, इतना कॉइन कंपनी सेल करना चाह रही है। और अगर ऊपर देखें, मेरे पास जो बैलेंस है वो 238 रुपये का बैलेंस है, प्राइस में कुछ नहीं है, अमाउंट सन्नी में कुछ नहीं है, टोटल आयना में कुछ नहीं है। आप जैसे मुझे सन्नी कॉइन बाय करना है तो सिंपली वही करेंगे, हम सन्नी कॉइन पे जाके हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया और ये हमारा सारा पोर्शन भर गया। अब मुझे जितने अमाउंट का परचेस करना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सन्नी अमाउंट, सन्नी का संख्या बहुत ज़्यादा है। अब हमको डिसाइड करना है कि हमको कितने रुपए का खरीदना है। अगर मुझे यहाँ पे 100 रुपये का खरीदना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 रुपये का परचेस करना है, तो मैं सबको मिटाऊंगा और यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 100 रुपये। 100 रुपये लिखता हूँ तो मुझे 100 रुपये में 7.5 लाख कॉइन मिलने वाले हैं। अगर मुझे 200 रुपये के चाहिए तो उसको मिटा दूंगा और सिंपली 200 रुपये क्लिक कर दूंगा, 200 लिख दूंगा, 200 रुपये के मुझे कॉइन मिल जाएंगे। अगर मुझे 500 का चाहिए तो 500 लिख दूंगा, 5,000 का चाहिए 5,000 लिख दूंगा, 10,000 का चाहिए तो 10,000 लिख दूंगा, और जितने अमाउंट का चाहिए वो लिखने के बाद में मैं बाय सन्नी पे क्लिक कर दूंगा। ये मुश्किल से कुछ सेकंड में ही ये कंप्लीट हो जाएगा और सारा हमारा सन्नी बैलेंस कहाँ दिखेगा, ये जो यहाँ पे हमारा
सन्नी बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पे शो करेगा। जैसे मेरे यहाँ पे अभी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख सन्नी कॉइन शो कर रहा है। ठीक है, ये मेरी रियल आईडी नहीं है, पहले ही बता दूं, ये मेरी रियल आईडी नहीं है, ये मेरी सिस्टर की आईडी है, जो मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि ट्रेडिंग कैसे करना है, उसमें मैंने कुछ बैलेंस डाला था, कुछ ट्रेडिंग की थी, और इसलिए आपको ये शो कर रहा हूँ मैं। आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो में प्लान सारा समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए, वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा कोशिश करूँगा, या आप लोगों से पर्सनली बात कर लूँगा मैं। बाकी इस तरीके की वीडियो मैं आगे और इन फ्यूचर लेकर आता रहूँगा, जिससे आप लोगों को सारी जानकारी प्रॉपर वे में मिल सके। अभी तो हमने आईएनआर पे सीखा है, आगे चल के हम ऊपर ये जो लिखे हुए हैं एक्सआरपी से ट्रेडिंग या फिर यूएसडी से ट्रेडिंग, एलटीसी, बीटीएल, हम किस कौन से कैसे खरीद सकते हैं, वो सारी वीडियो इन फ्यूचर आपके लिए आने वाली है। तो आप लोग प्लीज़ बीटीएल में ऐसे ही काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। फिलहाल के लिए मैं मेरी तरफ से और मेरी टीम बीटीआरएल वॉरियर फैमिली की तरफ से और डिजिटल गैलेक्सी